नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। मतलब कि क्राइम होना, हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि क्राइम हुआ है या नहीं। क्राइम के कुछ, हर किसी चीज़ का कुछ एलिमेंट्स होता है, बॉडी के कुछ एलिमेंट्स, घर के कुछ एलिमेंट्स, घर कैसे बना, क्राइम के भी कुछ एलिमेंट्स। मतलब क्राइम के सिर्फ मेनली देखा जाए तो सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। पहला एलिमेंट कौन सा, मेंस राय, दूसरा एक्टस रियस। मेंस राय और एक्टस रियस 2 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। मेंस राय, एक्टस रियस। मेंस राय, एक्टस रियस। मेंस राय क्या है, गिल्टी माइंड। एक्टस रियस क्या है, गिल्टी एक्ट। ठीक है, अगर हमने टॉर्ट पढ़ा है तो टॉर्ट में कुछ गलत होना ज़रूरी है। मतलब कि यार अगर गाड़ी ठुक गई मेरी किसी से, तो गाड़ी ठुक गई, मेरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी जो है मैं लायबल हूँ, है ना। किसके लिए, सिविल रॉन्ग के लिए। लेकिन यहाँ पर क्रिमिनल रॉन्ग, क्रिमिनल रॉन्ग में एक चीज़ क्या जुड़ जाती है, एक्ट तो है ही ज़रूरी, एक्ट तो ज़रूरी है ही, लेकिन एक चीज़ और क्या जुड़ जाती है जो कि सिविल से अलग करती है, गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड यानी कि एक इंटेंशन, एक नॉलेज, इंटेंशन नॉलेज। मतलब कि अगर मैं किसी को चाकू मार रहा हूँ, तो सबसे पहली बात तो कि एक तो एक्ट तो है ही, चाकू मार दिया मैंने, एक्ट तो है ही, लेकिन चाकू मार रहा हूँ तो क्या मुझे पता है कि मैं चाकू मार रहा हूँ तो इस चाकू मारने से क्या होगा, सामने वाला मर जाएगा, यानी कि मुझको नॉलेज है। और क्या मेरा इंटेंशन भी है क्या इसको चाकू मारने का, बिल्कुल है। यानी कि गिल्टी माइंड, मैं चाकू उसको मार ही क्यों रहा हूँ, उसका खून करने के लिए। ये होता है मेंस राय। मेंस राय गिल्टी माइंड और एक्टस रियस गिल्टी एक्ट। जब ये दोनों मिल जाते हैं, माइंड और साथ में एक्ट, दिमाग और जो हम काम करते हैं वो एक साथ मिल जाते हैं, तो वो किसको बनाते हैं, एक क्राइम को बनाते हैं। बिना एक इंटेंशन के क्राइम नहीं हो सकता है। कुछ एक्सेप्शन है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्या है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल कि मुझको किसी आदमी का मर्डर करना है या कहीं पे रॉबरी करनी है। मर्डर तो अब बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। हमें सिंपल सी हम एक चीज़ करते हैं कि कहीं मुझको चोरी करनी है किसी के घर में। मान लो आप जो भी ये वीडियो देख रहा है, मुझको आपके घर चोरी करनी है। ठीक है, अब मैं आपके घर आया, जो भी पैसे वगैरह थे वो सब उठाए और मैं चला गया, चोरी कर ली मैंने। तो क्या मैं आपके घर में घुसा किस वजह से था, चोरी करने के लिए। मतलब एक्ट तो कर लिया मैंने, लेकिन क्या मुझे पता था कि मैं चोरी कर रहा हूँ, क्या मुझे पता था। मतलब मैं क्या आपके घर में घुसा क्यों था, चोरी करने के लिए घुसा था क्या मैं। यानी कि एक दिमाग में जो एक आइडिया होता है, वो आइडिया भी था मुझे चोरी करना है, चोरी करना है। तो ये चोरी करना है, ये जो एक आइडिया है, ये जो मेरा माइंड है, ये मेरा इंटेंशन जो है, और साथ में जो एक्ट है, वो दोनों मिलके क्या हो गए, एक क्राइम बना दिया। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि पूरा एक्ट ही हो गया हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि मान लो मैं आपके पीछे, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपके पीछे मैं चाकू लेके भाग रहा हूँ, मैं मार दूंगा, चाकू लेके मैं आपके पीछे भाग रहा हूँ। ठीक है, तो क्या मैंने कोई क्राइम किया है, क्या मैंने, क्योंकि मैंने मारा तो है नहीं। हाँ, बस मैं भाग रहा हूँ कि बस तू एक बार मेरे हाथ में आ जा, एक बार मेरे हाथ में आ जा, मैं मार दूंगा। मैंने मारा तो है नहीं, लेकिन क्या मैंने क्राइम किया है, बिल्कुल क्राइम किया है। क्यों, अब आप बोलोगे कि यार मैंने एक्ट तो किया ही नहीं। एक्ट बिल्कुल किया है, बिल्कुल आपने अपनी तरफ से तो बिल्कुल जो भी एकम्प्लिश तो कर ही दिया अपने प्लान को। मतलब कि आपने एक तो सबसे पहले सोच लिया कि मुझे उसको मारना है, और अपनी तरफ से आपने जो पहला कदम है मारने के लिए, बस एक बार हाथ में आ जाता तो आप मार ही देते। अटेम्प्ट तो कर ही दिया है आपने। तो इसको भी जब आप अटेम्प्ट कर देते हैं किसी चीज़ के लिए, सिर्फ जब अगर कोई जो आपका जो गिल्टी इंटेंशन है सिर्फ आपके माइंड तक नहीं रह जाता, सिर्फ अगर आपके माइंड तक नहीं रह जाता, तो फिर वो एक क्राइम बन जाता है। जैसे कि मुझको मान लो RBI में चोरी करनी है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा, मुझे वहाँ पर जाके चोरी करनी है। अब मैंने क्या किया,
पूरा आरबीआई का जो एक बिल्डिंग है वहाँ मैंने एक नक्शा बना लिया कि यार यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं, नक्शा बना लिया मैंने, और मैंने एक प्लान जो है वो मैंने एक पेपर पे लिख लिया, मैं यहाँ से घुसूँगा, मैं ऐसा करूँगा, फिर मेरा ये एग्ज़िट प्लान है, ठीक है। मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं करी उस चीज़ की, सिर्फ मैंने नक्शा निकाला और प्लान बना लिया मैंने। तो क्या मैंने क्राइम किया है? क्या मैंने क्राइम किया है? मैंने क्राइम नहीं किया, क्योंकि मैंने कुछ किया तो है नहीं, सिर्फ इंटेंशन नहीं है मेरा कि यार मैं चोरी करूँगा। ऐसे तो हमारी कई बार लड़ाई हो जाती है, यार मैं तो इसको मारूंगा, कभी कभी गुस्से में हो जाता है, या कभी कभी हम लोग प्लानिंग भी कर लेते हैं, मैं तो इसको मारूंगा, मैं तो इसको मारूंगा, ये, लेकिन वो तो सिर्फ इंटेंशन तक ही रह जाता, हमारी सोच तक ही रह जाता, हम एक्ट तो करते नहीं है। जहाँ एक्ट को आपने एक बार अटेम्प्ट कर दिया है, एक बार जहाँ आपने एक पहला कदम रख दिया है, थोड़ी भी प्रिपरेशन कर ली है, वहाँ आप क्राइम कर देते हो। जैसे कि मुझे, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे आपको मारना है, मान लो आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, मुझे आपको मारना है, आपके सामने एक 3rd फ्लोर की बिल्डिंग है, अब मैंने प्लान बना लिया मुझे इसको मारना है, मुझे इसको मारना है, और 3rd फ्लोर की बिल्डिंग पे मैंने एक बंदूक रख ली, सेट कर ली मैंने, बस चलाई नहीं, सेट कर ली मैंने, और मैं कहीं चाय वाय पीने चला गया, ठीक है, सेट कर ली मैंने। तो क्या मैंने क्राइम किया है? जी हाँ, बिल्कुल मैंने क्राइम किया, क्योंकि ये जो मेरा जो एक प्लान था मेरा, वो मैंने सिर्फ मेरे दिमाग तक नहीं रखा, अब सिर्फ एक इंटेंशन नहीं रहा है, सिर्फ एक सोच नहीं रही है, इसको मैंने एक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, तो फिर ये क्राइम बन गया है, ठीक है। बहुत सिंपल है क्राइम को बताना कि यार ये क्राइम है या नहीं है। मेंस रे और एक्टस रियस, ये 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें जहाँ मिल जाती हैं वो एक क्राइम को बना देती हैं, वो क्राइम है ही है, ठीक है। अब मान लो कि एक ऐसा आदमी है जिसको हमारे देश के कानून के बारे में नहीं पता, मतलब कुछ होते हैं ना गांव के लोग जिनको नहीं पता होता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि यार बच्चा गिराना एक इलीगल, मिसकैरेज जो होता है वो एक इलीगल, उसके लिए सज़ा मिल सकती है, नहीं पता, कुछ लोगों ने कर दिया मान लो, तो उनका अब इंटेंशन तो वो काम करने का था, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि मैं एक इलीगल काम कर रहा हूँ, उनको पता ही नहीं था कि मैं एक इलीगल काम कर रहा हूँ। तो कहाँ मेंस रे, कहाँ एक्टस रियस? तो क्या ये क्राइम है? क्या वो एक क्राइम कर रहे हैं क्या? क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था ना कि यार ये जो काम कर रहा हूँ ये इलीगल काम है, तो क्या ये एक क्राइम है? दूसरा सवाल, चलो लॉ तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है ना कि कानून तो छोड़ो, हमको कानून के बारे में तो चलो नहीं पता है, ये तो पहला सवाल हो गया। अब दूसरी बात ये कि मुझको मतलब फैक्ट ही नहीं पता, कभी कभी वो गलती हो जाती है ना कि यार मतलब पुलिस वाले को अगर किसी को मारना है, वो सोच रहा है कि यार ये इंसान है, जिसने खून किया है, इसको गोली मारनी है, गलती से वो आदमी चेंज हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, और किसी इनोसेंट को पुलिस वाले मार देते हैं। तो अब उनका इंटेंशन तो था नहीं इनोसेंट आदमी को मारने का, उनका इंटेंशन तो एक अपराधी को मारने का था, एक क्रिमिनल को मारने का था, और गलती से इनोसेंट को मार दिया। तो यहाँ पर तो मेंस रे भी नहीं है, मेंस रे तो नहीं है, एक्टस रियस है, क्योंकि गोली मार दी भले ही कैसे भी, लेकिन उसको मारने की नहीं थी। तो क्या ये एक क्राइम है? एक जगह हो गई जहाँ पर एक आदमी को लॉ ही नहीं पता था, कानून ही नहीं पता था कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ ये गैर कानूनी है, और यहाँ पर एक जगह कि यार फैक्ट की गलती हो गई। ये 2 चीज़ें, इनमें से क्या क्राइम है क्या नहीं है? क्या ये दोनों क्राइम है, या ये दोनों क्राइम नहीं है, या ये क्राइम है ये क्राइम नहीं है, ये क्राइम नहीं है, ये क्या है? आप कुछ सोच के बताओ। तो 2 मैक्सिम है, इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेट, ignorantia facti excusat, ignorance of fact is an excuse, ignorantia juris non excusat, ignorance of fact of law is not an excuse। एक है मिस्टेक ऑफ लॉ, एक है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है? ये एक्सक्यूजेबल नहीं है, मतलब कोई भी आदमी ये बोलकर नहीं छूट सकता कि यार मुझे तो पता ही नहीं था,
ये यार मिसकैरेज जी एक इलीगल काम है, मुझे तो पता ही नहीं था यार। दहेज मांगना एक इलीगल काम है, मुझे पता ही नहीं था यार। अपनी बीवी को मारना एक इलीगल काम है, मुझे पता ही नहीं था यार। ये चीज़ बोल के कोई नहीं छूट सकता। भाई भैया मेरी थोड़ी गलती, गवर्नमेंट की थोड़ी गलती है, आपको नहीं पता, आप पता करो, आपकी गलती है ये। तो मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, ये एक एक्सक्यूजेबल नहीं है। लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक जेन्युइन मिस्टेक है। हो सकता है, इंसान है भैया, किसी से भी गलती हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि एक पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले को ऑर्डर्स मिला है कि एक आदमी है फलाने नाम का, कोई आदमी है, उसने कुछ क्राइम किया है और शूट एट साइट का ऑर्डर्स दे दिया। सुपीरियर जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया। अब ठीक है, अब पुलिस वाले ने उस आदमी को देखा जाते हुए, अब वो मारने वाले थे उसको गोली, अब गलती से उसके जैसा कपड़े बिल्कुल सेम टू सेम कपड़े पहना हुआ एक आदमी वहाँ से निकला, गलती से पुलिस वाले ने उसको मार दिया, गलती से पुलिस वाले ने उसको मार दिया। अब ये एक जेन्युइन मिस्टेक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। मेंस राय नहीं था, एक्ट सीरियस हो गया, लेकिन फैक्ट की वजह से, फैक्ट्स की वजह से वो इनोसेंट आदमी को मार दिया। तो ये एक एक्सक्यूज़ हो सकता है, तो ये एक एक्सक्यूज़ हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग कि क्राइम तो मैंने आपको बताया कि एक तो मेंस राय होना चाहिए और एक एक्ट सीरियस होना चाहिए। मेंस राय यानी कि गिल्टी माइंड, गिल्टी इंटेंशन होना चाहिए। एक्ट सीरियस यानी कि गिल्टी एक्ट होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए तो क्राइम बन जाएगा। अब जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मेंस राय और एक्ट सीरियस दोनों जब मिल जाते हैं तो एक वो क्राइम बनाते हैं, क्राइम होता है। जब ये दोनों चीज़ें मिल गई तो एक क्राइम बन जाता है। ठीक है, हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि मेंस राय और एक्ट सीरियस यानी कि गिल्टी माइंड और गिल्टी एक्ट। गिल्टी अगर एक्ट नहीं है, सिर्फ गिल्टी सिर्फ मेंस राय है, मतलब कि मेंस राय है, एक्ट सीरियस है, तो एक्ट सीरियस हट जाता है, गिल्टी एक्ट जो है हट जाता है, सिर्फ मेंस राय रह जाता है। तो क्या ये एक क्राइम है? बिल्कुल क्राइम नहीं है। कि यार जब तक आपने अपने दिमाग में रखी है या बातें कर रहे हो आप, जो भी है, तो ये एक थोड़ी है, ये क्राइम नहीं है। जब तक आपने कुछ प्रिपरेशन वगैरह कुछ नहीं करी है तो ये कुछ थोड़ी है। लेकिन अगर मेंस राय है, एक्ट सीरियस है, मेंस राय हट जाता है, सिर्फ एक्ट सीरियस रह जाता है, तो क्या ये क्राइम है? हाँ बिल्कुल, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें मेंस राय का होना ज़रूरी नहीं है। एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, पब्लिक न्यूसेंस, है ना, पब्लिक न्यूसेंस, डिफ़िकल्ट टू प्रूव मेंस राय, डिफेमेशन, सेडिशन, जहाँ पर मेंस राय का होना ज़रूरी नहीं है। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है, ये हम लोगों ने टॉट में भी पढ़ रखा है कि जहाँ पर मेंस राय का होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि सबसे एक बेस्ट एग्जांपल है क्रिमिनल स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में, सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्टैट्यूटरी रेप जो है। स्टैट्यूटरी रेप एक माइनर के साथ जब एक मेजर लड़का सेक्स करता है, इंटरकोर्स करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स माइनर लड़की के साथ, तो वो एक स्टैट्यूटरी रेप हो जाता है और उसकी सज़ा है, उसकी क्रिमिनल लॉ में सज़ा है। ठीक है, मान लो अगर जो मेजर लड़का है उसको नहीं भी पता है कि ये एक माइनर लड़की है, मान लो उसको नहीं पता है कि ये एक माइनर लड़की है, मान लो उसको नहीं पता है, मतलब मेंस राय हट गया, उसका इंटेंशन तो था ही नहीं, तो उसको नहीं पता है, लेकिन अगर फिर भी वो करता है तो भी उसको पनिशमेंट दी जाएगी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब एक है पब्लिक न्यूसेंस, अब पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है कि कोई एक आदमी, कोई प्राइवेट या कोई भी कुछ एक ग्रुप वगैरह ऐसा काम करता है जिससे पब्लिक एट लार्ज को दिक्कत होती है। कोई भी एक आदमी है, कोई भी एक ग्रुप, एक ऐसा काम जिससे एक लार्ज पीपल को दिक्कत होती है। जैसे कि एक केस है, बहुत अच्छा सा केस है, के रामकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें क्या कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था कि तंबाकू को आप किसी भी तरीके से आप स्मोक करते हो, तंबाकू को आप किसी भी तरीके से स्मोक करते हो, भले ही सिगरेट हो, वीड, जो जिस तरीके से भी, अगर आप पब्लिक प्लेस पे उसको
पब्लिक प्लेस पे आप स्मोक कर रहे हो तो वो नॉन स्मोकर्स को एक पैसिव स्मोकर्स बना रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तो दिक्कत दे ही रहा है। जो लोग स्मोक नहीं करते, अगर आप पब्लिक प्लेस पे आप स्मोक कर रहे हो तो आसपास वालों को दिक्कत हो ही रही है। वो तो उनके लिए डायरेक्ट राइट टू लाइफ के लिए थ्रेट है ये तो। उनका एक राइट है ना कि बिल्कुल क्लीन इन्वायरमेंट होना। तो आप यहाँ पे सिगरेट पी रहे हो पब्लिक प्लेस पे, बाकियों को दिक्कत हो रही है। तो ये तो कोर्ट ने मना कर दिया कि ये तो एक ये तो मतलब गलत बात है। तो मान लो एक आदमी है, उसको नहीं पता, अनपढ़ आदमी है, उसको नहीं पता है कि यार मैं सिगरेट पीऊँगा तो यार दिक्कत होगी बाकी लोगों को, ठीक है। वो तो बढ़िया आराम से कर रहा है जो भी कर रहा है, वो दिक्कत हो रही, उसको नहीं पता दिक्कत हो रही। तो यहाँ पे मेंस रे हट गया, एक्ट सीरियस बचा है बस। तो ये भी एक क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। अब तीसरी चीज़ क्या है, डिफ़िकल्ट टू प्रूव मेंस राय। अब जैसे कि मतलब जहाँ पर इंटेंशन को प्रूव करना बहुत मुश्किल हो। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में कहीं जा रहे हो, एक आदमी आपको मिला सामने से आते हुए, उससे आपका कल ही झगड़ा हुआ था। झगड़ा मतलब वैसे हाथापाई नहीं, वो वर्बली जो फाइट होती वैसी कल ही झगड़ा हुआ था अच्छा खासा। सामने से जा रहे हो, उसकी नज़र कहीं और थी, उसकी नज़र कहीं चल सही रहा था वो, उसकी नज़र कहीं और थी। अब गलती से क्या हुआ कि आपका धक्का लग गया उसको। तो आपने क्या किया, एक क्रिमिनल फोर्स यूज़ किया भले ही आपका इंटेंशन नहीं था, लेकिन आपने क्या किया, एक क्रिमिनल फोर्स यूज़ कर दिया आपने। भैया आप उसको धक्का लगा, वो नीचे गिर गया, मतलब फोर्स तो यूज़ किया ही है, क्रिमिनल है कि नहीं है। अब फोर्स यूज़ किया तो फिर उसने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि यार इसने मेरे ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज़ किया, इसको सज़ा होनी चाहिए। अब आप वो बताते रह गए कि यार भैया मेरा इंटेंशन नहीं था, मेरा ध्यान कहीं और था, मैं तो मोबाइल चला रहा था, तू भी उधर देख रहा था। अब ये प्रूफ कैसे हो पाएगा, ये कैसे होगा प्रूफ? मतलब आप खुद सोचो कि ये चीज़ सिर्फ आपको पता है कि यार आपने जानबूझ के धक्का दिया था कि नहीं दिया था, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है मेंस राय को प्रूफ करना, इंटेंशन को प्रूफ करना। फिर भी ये एक क्राइम माना जाएगा। जहाँ पर दिक्कत होती मेंस राय को प्रूफ करने की, तो यहाँ एक्ट सीरियस है तो सज़ा सुना देंगे आपको, तो ये क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। तो ये था एक्ट सीरियस, मेंस राय। और हाँ, दो क्या थे, डिफेमेशन और सेडिशन, जहाँ पर इन दोनों जगहों पर भी मेंस राय का ज़रूरी नहीं है होना, सिर्फ एक्ट सीरियस, सिर्फ एक एक्ट हो जाता है तो भी एक क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है, जो क्राइम की जो इसेंशियल चीज़ है, वो क्या है, मेंस राय और एक्ट सीरियस। मेंस राय, और अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूं कि इसेंशियल चीज़ और क्या क्या है, अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो क्या होगी, मेंस राय, एक्ट सीरियस, किसी इंसान के द्वारा किया गया हो कोई हार्म, और किसी इंसान को हार्म हुआ हो, इंसान को या किसी को भी, इंसान को या जानवर को, किसी को भी या प्रॉपर्टी को हार्म हुआ हो। लेकिन ज़रूरी क्या है कि किसी इंसान के द्वारा, किसी इंसान ने हार्म किया हो और किसी को हार्म हुआ हो। ये दो चीज़ें और लास्ट में ऐड हो गई, तो 4 एसेंशियल चीज़ें, मेंस राय, एक्ट सीरियस, किसी इंसान ने हार्म किया और किसी को हार्म हुआ हो, ठीक है। तो ये था हमारा मेंस राय, एक्ट सीरियस। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, मतलब समझ में आई होगी वीडियो। अब मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए